नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेसन में मैं डिस्कस करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि। तो सबसे पहले तो अपन डिस्कस करते हैं लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ को खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो बेचने वाला जो मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है वो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, तब अपने को होता है प्रॉफिट, उसको अपन बोलते हैं लाभ। और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो उसको बोलते हैं अपन लॉस। तो आज का ये जो चैप्टर है ये प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज का जो बेसिक फॉर्मूला उसी पर आधारित है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जो विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो अपना प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो तो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, तो लागत मूल्य है क्रय मूल्य है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। एक तो ये फॉर्मूला है। और ये है लॉस परसेंटेज। लॉस कब होगा? जब सीपी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दोनों फॉर्मूले सेम हैं, उसमें बस साइन का फ़र्क है, प्लस माइनस का। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस माइनस में थी यहाँ पर प्लस में आ जाएगी, पहले आ जाएगी, उससे अपनी सेलिंग प्राइस घट जाएगी। अपने को यही ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूला दोनों सेम है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला। तो पहला प्रश्न देखते हैं, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहला प्रश्न मैं क्या कह रहा है, व्हाट इज द लॉस परसेंट इफ ए मैन लॉसेस ₹10 ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 40 रुपीज़। यानी एक आदमी अगर किसी वस्तु को 10 रुपये के हानि में बेचता है और वो उसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज़, तो उसका लॉस परसेंटेज क्या होगा? तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस अपने को दे रखा है 40 रुपये, लॉस दे रखा है 10 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा डेफिनेटली, क्योंकि लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कम होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 40 + 10 यानी 50 रुपीज़ अपना क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? अपने को परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस यानी CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, यानी लॉस बटे CP। तो लॉस कितना हो गया? 10। तो 10 बटे CP कितना था? 50 गुना 100, तो ये कितना आ जाएगा? 20%। यह अपना आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 100 रुपीज़ ए मैन गेन्स 50 रुपीज़ 15 रुपीज़, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर अपने को लाभ पूछा है, लाभ का परसेंटेज पूछा है। पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा था, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी कि सेलिंग प्राइस? डेफिनेटली सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस करेंगे कि ऐड करेंगे? माइनस करेंगे। तो 100 माइनस 15 यानी 85 रुपीज़, ये अपनी क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 85 रुपीज़ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? 15, तो 15 अपॉन कॉस्ट प्राइस
85 इंटू 100, तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 17 सही, 11/17% अपना आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल एन आइटम फॉर 320 रुपीज, what % should he sell it to make 25%? यानी what प्राइस, यानी वह कितने मूल्य पर बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट वाला कि लॉस परसेंट वाला? प्रॉफिट परसेंट वाला। क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो इस फॉर्मूले में अपने को प्रॉफिट परसेंट पता है कितना, 25, तो 25। SP नहीं पता तो SP की जगह SP लिख लेंगे। सेलिंग प्राइस 320, तो इस फॉर्मूले में फिट करेंगे अपन। तो इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 400 रुपीज़। तो उस, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शॉर्ट ट्रिक से अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%। 25% का मतलब 1/4, यानी 25/100 क्या होगा, 1/4। तो 1/4 है, तो इसका मतलब प्रॉफिट, नीचे वाला क्या होगा, प्रॉफिट के फॉर्मूले में नीचे क्या आता है, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर क्या आता है, प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 4, प्रॉफिट कितना है, 1। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 4 + 1 कि 4 - 1? डेफिनेटली 4 + 1। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 5। तो यानी 4 की चीज़ 5 में बेचेगा तो कितना होगा, प्रॉफिट 25%। तो लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है कितनी, 320। तो उस हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 5/4 गुणा 320। तो सेलिंग प्राइस भी 5 की जगह क्या होगी, 400 रुपये। ये अपना आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। अब इसी मेथड पर अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर 4/3% टाइम सीधा दे दिया, पिछले में अपन ने 5/4 निकाला था, यहाँ पर सीधा दे दिया है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 4/3 इंटू कॉस्ट प्राइस, यानी 4/3 गुणा है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 4/3 गुणा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की जगह लिख लिया अपन ने 3, सेलिंग प्राइस की जगह लिख लिया 4। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1। तो 1 हो गया, और 1 प्रॉफिट हो गया। और नीचे वाला क्या था, कॉस्ट प्राइस, तो 1/3। और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100। तो कितना परसेंट हुआ, 33 सही, 1/3%, 33.33%। आज के इस लेसन में इतना ही। और आपको कैसा लगा ये लेसन, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे के लेसन्स में डिस्कस करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।